तो उसका तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने 3 ही का ऑप्शन दिया। इसका भाजपा को छोड़ के कांग्रेस, समाजवादी या बसपा? भैया तीनों एक तरीके से चल नहीं पाता। दोनों पैर से मैं एकदम ऐसे हमारी हड्डियाँ दोनों एंड की पड़ी थी और उस पैर से मैं चुनाव लड़ा। जो एक समय आपके कठोर प्रतिद्वंदी माने जाते थे, हरैया सीट से विधायक, अभी संबंध कैसा है? अजय सिंह जी से नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ और आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की ऐसी शख्सियत है जो पहचान के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी ये दस्तूर है कि आपका पहचान आप जनता को बताया जाए। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार अपनी दखलंदाजी के लिए जाने जाने वाले, और एक ऐसा नाम जो सियासत के अगल बगल ही आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जिन्हें राजकिशोर सिंह के नाम से जानती है और बस्ती की जनता उनसे कितना प्यार करती है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है राजकिशोर जी हमारे चैनल पर आपका। लंबा अंतराल हो गया, पुनः विधानसभा की बागडोर संभाले जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं लगातार पदों पे रहा, छात्र संघ से लेकर आप देखे होंगे 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, तो उस समय काम बहुत किया, लेकिन उसी बीच में कभी कभी कुछ न्याय या अन्याय कुदरत कर देती है। उस समय मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसी एक्सीडेंट में मैं मेंटली बहुत परेशान था और उसी समय चुनाव था। उस चुनाव में इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, इसलिए मैं वो चुनाव हार गया। केवल अपने कारण से हारा, जनता के कारण से नहीं हारा। लोग आते थे वोट के लिए, हमने कहा था तो वोट देना दीजिए न दीजिए, मैं आ नहीं पाऊँगा। बहुत मैं पजड़ था। तो दोबारा जो चुनाव हुआ, अब की बार इस चुनाव में मैं जीत जाता, लेकिन अंतिम दौर में मैं बीएसपी से लड़ा, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पाया, 57,000 करीब वोट में पाया था। मैं किसी वैसे दल से लड़ता तो 100% विधायक हो जाता, बीएसपी से हो जाता, लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसका माहौल पूरे प्रदेश में बहुत ख़राब था। अगर हल्का भी ठीक होता तो मैं उससे भी जीत जाता, क्योंकि आप जानते हैं हरैया में कम से कम कुछ नहीं तो 40-45 हज़ार लोग ऐसे हैं हमारे जो वोट हम ही को देते हैं। राजकिशोर जी, बस्ती की जनता ने नेताओं का काफिला देखा, नेताओं का रौला देखा, लेकिन एक नेता राजकिशोर सिंह जिसका रौला आज भी लोग याद करते हैं। लोग मानते हैं बड़े बड़े पदों पर लोग आसीन हो गए हैं, तमाम अलग अलग, वो जो रौला राजकिशोर सिंह ने जनता को दिखाया था वो आज देखने को नहीं मिल रहा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में हुआ था तो तमाम नौजवानों को ललक होती थी मुझसे मिलने की। आज भी देखते होंगे नौजवानों का मेला चलता है मेरे साथ, तो नौजवानों को लगता था मंत्री जी के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ हमारी मदद होगी। और आप जानते हैं इस जनपद में 90% ऐसे लोग होंगे जो नौजवान आगे बढ़े होंगे, वो राजकिशोर सिंह के बनाए होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं सबकी मदद किया हूँ। तो एक उनके अंदर ललक रहती थी, और काफिला मैं चलता था, वो काफिला उन्हीं लोगों का रहता है। मेरे साथ जितने लोग रहते थे, एक बार कहा जाता था कि राजकिशोर सिंह के पास जाएंगे तो फार्चूनर से लौटेंगे, दूसरे के यहाँ फार्चूनर से जाएंगे तो साइकिल पे आएंगे। जिले की कहावत थी आपके। तो आज देख लीजिए, आज के डेट में जो ऐसे जाते हैं वो पूरे फार्चूनर से जाते तो साइकिल से लौटते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब था, क्योंकि मैं कभी छल कपट अपने वर्कर से नहीं करता, अपने किसी साथी से मक्कारी मैं कभी नहीं कर सकता, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाए। मैं विश्वास में लेकर विश्वासघात नहीं करता। वो जो हुआ, कुछ लोगों ने चाहे विश्वासघात किया, कुछ लोगों को लगा कि अब मंत्री जी इतने परेशान हैं, तबीयत खराब है, चुनाव जा नहीं रहे, इसलिए लोग भड़के इधर उधर गए। लेकिन अब सारे लोगों को पछतावा है। कल चुनाव होगा तो देखिएगा, वो बहुत बड़ी भीड़ आपके सामने दिखाई पड़ेगी। जो दूर हुए थे वो भी आएंगे। बस्ती युवाओं में कहावत है, और मैं कहूँ तो कि जो राजकिशोर सिंह के निकट रहा वो कुछ बन गया, लेकिन आज वो निकटवर्ती लोग किसी अन्य दलों में बैठ के आपको कोसते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जो थोड़े गाड़ी घोड़ा धन दौलत हो गया तो हम सत्ता में है नहीं, तो वो कहाँ जाएं। अच्छा, और अगर कहीं जाएंगे, ये उनकी कमजोरी मानते, उनकी मजबूरी मानते हैं आप? अगर बिल्कुल मजबूरी है, अगर वो कहाँ जाएं, वो लोग अपना किसी तरीके से इज्जत पानी बचा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ से इज्जत पानी बचा रहे हैं, अब जीवन यापन नहीं कहेंगे, इज्जत पानी अपना बचा रहे हैं। क्योंकि अगर 10 लोगों से संबंध, संपर्क और स्टेटस बन गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़े। मैं किसी की बुराई नहीं करता,
मैं अब वह किस्मत का खेल है, जानते नहीं, हमारे किस्मत में विधायकी नहीं थी 10 साल इधर से, तो लोग अपने अपने चाहे इरादे बदले या कहीं भटके, लेकिन हमें उम्मीद है 99% लोग वो सब वापस हो जाएंगे, वो कोई कहीं नहीं जाएगा। चंगेरवा पार्क बनाया आपने जी बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जी। क्या प्रयोग ले रही है इस समय शासन उसका? अब शासन प्रयोग ले न ले, लेकिन इस जनपद के तमाम ऐसे गरीब आदमी जो अच्छे अच्छे पार्कों में घूमने के लिए चाहते थे हम जाए घूमें, शहरों में उन्हें शर्म लगती थी, शहर के लोग रहते थे, लेकिन गांव में, इसलिए उसको गांव में बनाया। गांव में बनाने से तमाम गांव के लोग जो नात-मात रिश्तेदार उनके आते हैं, दूर दूर से वो लाते हैं घुमाने दिखाने, उनको लगता है कि गाँव में ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने इसीलिए बनाया था कि केवल शहरों में ही अच्छे लोग नहीं रहते, गाँव में भी अच्छे लोग रहते हैं, और शहर के लोगों के लिए केवल अच्छी चीज़ें नहीं है, गांव के लोगों के लिए है। तो मैंने इसलिए उसे बनाया था कि गांव का आम आदमी जो भी रिश्तेदार नात-मात नहीं, वो बनाया तो आपने ठीक किया। चंगेरवा महोत्सव भी कराते थे आप, बहुत बृहद स्तर पर कराते थे, तमाम जो है रंगमंच के कलाकार हो गए या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, बस्ती की जनता पहली बार रूबरू होती थी उनसे। आप दोबारा सत्ता में हैं, ठीक है, आप कुर्सी पे नहीं है, लेकिन चंगेरवा महोत्सव के बारे में दोबारा विचार करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। देखिए, चंगेरवा महोत्सव या मनवर महोत्सव, दोनों महोत्सव होता था। मनवर में मनवर महोत्सव होता था, चंगेरवा महोत्सव होता था। मेरा काम ये था कि पूरे जनपद के लोगों को जागरूक करना। तमाम ऐसे नौजवान हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, जो इनको ये पता नहीं कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। तो ऐसे कार्यक्रमों से बड़े बड़े दिग्गज देश के बड़े बड़े विद्वान, तमाम कवि सम्मेलन से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ होती थी, तो उससे तमाम नौजवान लोगों से जुड़ता था। और उस जुड़ने के नाते हम जानते हैं आज की डेट में कम से कम जितने लोग महोत्सव में गए उसमें 10-5% लोग ऐसे निकले जो आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बैठे और तमाम काम धाम करके उस माध्यम से आगे बढ़े। तो उसका मेन मकसद मोटो हमारा था, क्योंकि हमारी उम्र कम थी। मैं सोचता था शुरुआती दौर में सब कहें कि ये विधायक हो गए, लौंडा लफाड़ी और सिवान की रखवाली बाग को दे दी गई, जानते नहीं। तो मैंने ये साबित किया कि आपने अगर सिवान की रखवाली मुझे दिया है तो मैं एक मजदूर की तरह से आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपके सिवान को हरा भरा करूँगा। और हरैया माझा किता अव्वल से धुरधा जंगल तक आप चले जाइए, नदी उस पार से, जिनको माझा किता अव्वल को लोग कहते हैं आज मानव वहाँ रहते थे, जाके देखिए वहाँ मनुष्य मैंने बनाया, उन लोगों को चलना सिखाया, वहाँ घर द्वार शादी विवाह क्या मैं नहीं कराया, बहुत कराया। लोग जागरूक हुए। आज के डेट में जहाँ नदी पे कभी पुल नहीं बन सकता था, भारत सरकार का एक्सपर्ट वहाँ पुल रिजेक्ट करके चला गया था। तब मैंने उनसे कहा कि आप अगर आपकी बेटियाँ, मैं ले गया उनको दौड़े पर वहाँ, हमने कहा आपकी बेटी बहन अगर इस तरीके से रहती तो कैसा लगता आपको। उसने कहा सर नौकरी चली जाए रिकमेंड, और वहीं मैंने रिकमेंड करा लिया। और फैजाबाद से वो पुल माझा किताब बुलाता है, इधर से रास्ता नहीं है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी आपके द्वारा ही प्रस्तावित था। अच्छा, मेडिकल कॉलेज मैंने ही दिया था भैया। मैंने ही मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग तो कॉलेज आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? आपके लोग कमजोर हैं क्या? देखिए, उपलब्धियां, मैं पावर में नहीं हूँ, ठीक, पावर में नहीं हूँ, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई अपना झंडा डंडा वहाँ लगा ले जाके कि मैंने करा दिया। लेकिन बस्ती का बच्चा जानता है कि सारी चीजें राजकिशोर सिंह की देन है। ठीक है, आप पावर में नहीं है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार तो हो ही सकता है। प्रचार जानने के लिए सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। अब कोई टीवी पे आके बोलने लगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो जनता थोड़ा मानती है। जनता तो यही मानती है कि मंत्री जी ने ही दिया। अच्छा, क्षेत्रवाद का भी आप पे आरोप लगता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को रेवड़ी की तरह नौकरी बांट दी आपने जब आप मंत्री पद पर थे। देखिए, क्षेत्र हो चाहे जिला हो। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, मैंने नौकरी मैंने नहीं बांटी, उनके अंदर योग्यता थी। अगर योग्यता न होती, खाली आपके क्षेत्र के लोगों के अंदर योग्यता थी, बस्ती में अन्य किसी क्षेत्र में लोग योग्य नहीं है? नहीं, हर क्षेत्र में है। केवल हरैया में थोड़ा योग्य है, योग यहाँ भी है। क्या इस इलाके के लोग नौकरी नहीं पाए हैं? गोरखपुर के लोग नौकरी नहीं, देवरिया के लोग नौकरी नहीं पाए? कारण मैं यहाँ का मंत्री हूँ। अगर यहाँ के लोग नौकरी पाए तो लोगों को लगा कि मंत्री जी ने दे दिया। जानते नहीं, मंत्री जी ने नौकरी सबके लिए पूरे प्रदेश के लिए निकाला था। हमारा जनपद बहुत पिछड़ा जनपद था, जानते, जागरूकता नहीं थी। और जागरूकता जब आई तो लड़के अपना डट के इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, जब पास होंगे इंटरव्यू दें तभी तो कोई कुछ कर पाएगा। अच्छा, इतनी नौकरी बांटने के बाद, ऐसा बड़ा बड़ा आयोजन कराने के बाद फिर जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया? नहीं, मैं अपनी कमजोरी पर दूसरे जनता को लगा, जानते हैं उस समय, क्योंकि
एक विवाद हुआ था, आप देखे होंगे सरकार में, मुझे बर्खास्तगी का, तो मैसेज लोगों में गया कि ये जीत भी जाएंगे, जानते नहीं तो सरकार ऐसे नहीं पट रही है। ऐसा कुछ नहीं था, हम जीत के जाते सदन में। आप बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश की सदन में अगर हम विधायक बन के जिस दिन बैठेंगे, 90-95% आदमी मुझसे जूनियर रहेगा। अच्छा, मैं इतनी कम उम्र में विधायक बना था। थोड़ा सा जरा प्रकाश डाल दीजिए अपने पॉलिटिकल कैरियर पर, ताकि जनता भी जाने। मैं सबसे पहले छात्र संघ का अध्यक्ष था, सबसे कम उम्र का मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी था। एपीएन पीजी कॉलेज में जब MA LLB के लड़के होते थे, उसमें भी ये सेकंड ईयर में मैं अध्यक्ष बना था। जिला पंचायत मैं बहादुरपुर से, आप जानते होंगे, ये तो पता है, मैं बहादुरपुर से चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का चुनाव जीता। उसी दिन मुझे चोट लगी बहुत भयंकर, जिसमें मैं समझिए मरा डेट पड़ा था। 9 महीने मैं बिस्तर पर रहा, उसी गांठ में प्लास्टर लगे मैं चुनाव लड़ गया। अच्छा, उपाध्यक्ष का पूरा जिला एक हो गया, बड़े बड़े लोग कि ये भरने न पाऊँ। नौजवानों की मेरे पास फौज थी, लेकिन सारे मठाधीश लग के एक वोट से मुझे वो चुनाव हरवा दिए। अच्छा, मैंने तुरंत ठान लिया कि अब हमें विधायक बनना है। फिर मैं नौजवानों को उसी तरीके से जोड़ना। आप देखते होंगे पहले चुनाव जब मैं जाता था, चल नहीं पाता था, दोनों पैर से मैं एकदम ऐसे, हमारी हड्डियां दोनों एंड की फटी थी, और उस पैर से मैं चुनाव लड़ा था। दवा लेके चलता रहता था, जैसे बैठी तैसे दवाई लगा करके फिर चलता था। और हरैया में मैं 2-4 बार गया था इसके पहले, लेकिन पता नहीं क्या विश्वास जगा, चाहे ईश्वरी कोई महिमा रही हो, पता नहीं क्या विश्वास लोगों को लगा। जितने गांव में गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो मुसलमान हो, ना वो बारी, कोई किसी भी जाति का आदमी रहा हो, जितने गांव में मैं गया 90-95% वोट पा गया। 15 दिन में मैं कितना दौड़ता आप बता दीजिए। 2300-2400 पूर्वे हैं, तो मैं कितना दौड़ लेता। मैं जितने में गया वो सब वोटवे पा गया। अच्छा, जिस गांव में गया, लोगों के अंदर लगा कि जब हमारी बात हम करते थे तो लोगों को लगता था मंत्री जी लड़का अल्हड़ है। हम कोई चालाकी की बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं चालाकी से कोई चुनाव जीता ही नहीं। मैं लगातार काम करके लोगों को विश्वास दिला के, यहीं पाणे उड़े जी बैठे हैं, तमाम राजभर भी बैठे हैं, यहाँ चौधरी बैठे हैं, मोहम्मदन बैठे हैं। इन लोगों से पूछिए, कभी मेरे अंदर जात भाव, कोई प्रतिद्वंदता का भाव, ऐसा मैं कभी नहीं रखता। अच्छा, हमारे जो दुश्मन भी होंगे उनको भी लगता है कि मंत्री जी बस अगर हम चाह तो मंत्री जी हमारी मदद कर देगी। अगर उनके परिवार पे कोई बात आ जाए तो मैं उनके साथ भी खड़ा रहता हूँ। अगर उनके अंदर दम रहेगा तभी तो उनसे हम लड़ेंगे, अगर वो मर जाएंगे तो मैं कैसे लड़ूंगा उनसे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मैं कभी कोई ऐसा कृत्य जिले में नहीं किया। और आप इतने दिन से देखते होंगे जब से मैं मंत्री बना कि कहीं किसी के ऊपर एक डंडा मेरे द्वारा पड़ाया गया। नहीं, आपके द्वारा डंडा तो नहीं गया, लेकिन बस्ती की जनता आपका काफिला देखकर बहुत चौंकती थी, गाड़ी पर गाड़ी, पीछे आप बताते हैं आपके समर्थक थे। अच्छा, एक विषय और है जिस पर बात करनी है। आपका नाम पूर्व मुख्यमंत्री ने मंच से लिया, अपने पिताजी से दुर्भाव हुआ, कुछ विवाद हुआ और मंच से आपका नाम लिया गया। क्या पूरा प्रकरण था वो? प्रकरण क्या था, अब क्या भाव था उनके अंदर नेताजी के, मैं नहीं जानता हूँ। कैसा व्यवहार था आपके साथ? अच्छा, हमने मुख्यमंत्री बनाया था उनको। हाँ। और जिसको अब उनके मन में क्या भाव आया मैं नहीं जानता, उनके मन में भाव दूसरा आया। एक और थे, अब नाम नहीं लेंगे हम, बड़े आदमी थे, नेताजी के बहुत करीबी थे। उनको तकलीफ थी मुझसे, क्योंकि मैं ठाकुर था। अच्छा, इसलिए उनको तकलीफ थी, तो वो जाल रचे सब। अच्छा, वो इतना बड़ा जाल रचे, उस जाल में तमाम ही नहीं गए, तमाम लोगों को ले गए। और नेताजी का उस समय उम्र इतनी हो गई थी और मित्रताओं निभाने लगे। उस मित्रता निभाने में हम लोग लपेटे में आ गए। अच्छा, इसलिए वो नुकसान हमारा हुआ। नुकसान बसपा में कैसा नुकसान हुआ? बसपा में तो आप सबसे कम उम्र के विधायक थे, फिर मंत्री, फिर चुने गए। मैं विधायक जब बना तो बता रहे हैं आपसे, कम उम्र हमारी थी। अभी 8-9 महीने सरकार नहीं चली थी। और जानते हैं नए नए लड़के जब चुन के आते हैं तो तमाम दुनिया देखने लगते हैं विधानसभा और कैसे ऑफिस कहाँ है, क्या है, क्या वो है। क्या उम्र रही होगी आपकी? 28-29 साल रही होगी। अच्छा, 31 साल थी। अंदर खानों में बात चलती है कि बसपा सुप्रीमो ने आपसे शायद बात की थी कि अगर मंत्री बनाया जाए आपको तो कैसा महसूस करेंगे, क्या इस तरह से कुछ कह सकता है? कुछ अब बुलाया, बना दिया। बातचीत क्या बना दिया? काबिलियत देखी होगी आपकी निश्चित रूप से।
अच्छा, मैं अगर जीत के आया था इतनी कम उम्र में, और तमाम हमारा पहले छात्र संघ अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, तमाम अनुभव था। वेद प्रकाश जी यहाँ विधायक हुआ करते थे हमारे विधानसभा से, तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष जब हुआ तो ये पहला चुनाव लड़े थे, और अपने बुलेट से लेके मैं चलता था इनको, वेद प्रकाश जी को। और वेद प्रकाश जी का जब चुनाव आया तो हम लोगों ने चुनाव उनका लड़ा, क्योंकि हमारा क्षेत्र रिजर्व है, महादेव विधायक बने। तो वेद प्रकाश जब तक विधायक रहे, समझिए मैं विधायक था। 2 बार बने, मंत्री बने, सब समझिए मैं ही था, क्योंकि मेरे इतने अच्छे संबंध थे। चलिए, तो पुरानी बात हो गई, हम नई सियासत की बात करते हैं। हरैया में आप लगातार प्रयत्नरत हैं जी, क्या कारण रहा कि हरैया की जनता जो है अब तक नहीं जुड़ पाई? नहीं जुड़ी क्यों नहीं है? अच्छा, अगर हरैया की जनता, अच्छा ये बता दीजिए, पूरे प्रदेश का इतिहास, बस्ती जनपद में बसपा के जितने वोट पाए हैं लोग लड़के, लेकिन सामने प्रतिद्वंदी तो जीत गए ना। जीत गए, वो ठीक है जी, कभी कभी किस्मत काम करती है लोगों की। ऐसा हुआ उस चुनाव में, लोगों को लगा कि बसपा का कोई वोट नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जनाधार बहुत तेजी से खसक रहा था उसका। ये लोगों को लगा, कुछ ऐसे लोग थे जो बीच में रहते हैं, जितनी गोल को देखते हैं, या तो ये सोचते हैं कि अब की बार इनको बना दे, एक बार और तो देख लिया जाए। याद नहीं, उसी में मैं हार गया। नहीं तो 57,000 वोट पाया था, मुझे 10-12,000 वोट और 10-12,000 वोट क्या 15 जीत जाता। और जो समर्थक थे हमारे, उनको भी लगा कि न्यूज देखते थे, टीवी देखते थे, कहते थे बसपा को लड़ाइए ना, ये मंत्री लड़ाई बाय ना। अब हमें कहें लड़ाई में कैसो लड़ा, बहुत तेजी, कितना तेजी करें, क्योंकि जब माहौल कोई चीज पूरे प्रदेश का खराब होता है तो उसमें 1-2 आदमी नहीं सुधार सकते। फिर भी मैं सबसे ज्यादा प्रदेश में वोट पाया, याद नहीं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आपकी नैया पार हो जाएगी। नैया तो पार, हमें हरैया पे पूरा भरोसा है कि हरैया के लोग हमें अगर परिवार की तरह से न मानते तो एक परिवार ऐसे परिवार है जिनमें से 1 वोट मैं पाया हूँ कसम खाने के लिए। उन्होंने कहा मंत्री के वोट तो दे भाई, जीते चाहे हारे, जानते नहीं। ऐसे तमाम घर हमारे खास हैं कि जिन लोगों ने ये जाना। हाँ, आपको तवज्जो दी उन लोगों ने। हाँ, फिर अच्छा, भी एक चीज और इसमें है कि जो एक समय आपके कठोर प्रतिद्वंदी माने जाते थे, हरैया सीट से विधायक रहे, अभी संबंध कैसे है? किससे? अजय सिंह जी से। हमारा कौन संबंध? मतलब आप भाजपा में हैं, वो भी भाजपा में है, और हरैया से है वो भी, तो संबंध क्यों नहीं होना चाहिए? कि कोई समय ऐसा था, दुनिया कयास लगा रही है, लोग आपकी तरफ बहुत आशाभरी नजरों से देख रहे हैं। समय ऐसा था कि कोई समय ऐसा था, ये लोग मिलने के लिए दूसरे को लेके आते थे कि हमारा एक पैरवी करा दीजिए। अच्छा जी। अब इनकी भी पैरवी मैं किया हूँ। नहीं, आपने तो बताया कि आप सबकी सुनते थे, तो इनकी भी पैरवी किया हूँ। टायर की दुकान थी इनकी। अच्छा। अब आग लगा लिए, खुद क्या किए हम नहीं जानते। FIR नहीं हो रहा था, मैंने FIR इनका कराया था। अच्छा। तब इंश्योरेंस का पैसा पाए थे। मदद तो मैं ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसका न किए हूँ, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो। जिस दिन उसका व्यक्तिगत मामला आ जाता था कि इसके व्यक्तिगत लाइफ का सवाल है, तो उस दिन मैं खड़ा हो जाता था, कभी पीछे नहीं हटता था। बस्ती में भाजपा की राजनीति में अगर देखा जाए तो बस्ती की भाजपा राजनीति का सबसे बड़ा नाम हरीश द्विवेदी है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। एक बड़े प्रदेश का प्रभार है उनके पास, आप पर भी भरोसा जताया है उन्होंने जी। क्या लग रहा है इस बार जो है? देखिए, हरीश जी का जहाँ सवाल है, बचपन से ही आप देखे होंगे, पैदाइशी वो भी नेता हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से टपक के आए, पैदाइशी नेता हैं। और हरीश जी का भी नेचर आप देखे होंगे कि जिसके साथ वो आदमी रहता है तो मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। और जो जिम्मेदारी दे दी जाती है, उस जिम्मेदारी में वो परिवार से लेकर सब कुछ घर द्वार छोड़ के वो आदमी भिड़ जाता है। हाँ, ये तो कहीं से भी इसमें कोई शंका नहीं है। और हरीश द्विवेदी मक्कार और गद्दार नहीं है। अच्छा। जिसके साथ रहता है वो आदमी उस आदमी के साथ रहता है। और जिसके, मान लीजिए हम आपके साथ वफादारी से है, दूसरे के साथ नहीं है, तो अगला तो उल्टा सीधा कहेगा ही कहेगा। लेकिन अगर उस पर विचार आप करेंगे, ध्यान देने की आदमी कैसा, तो आपको कहना पड़ेगा आदमी मर्द है। तो ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। बस्ती की जनता ने इस बार जो चूक किया, जैसे मेरे साथ किया था चूक, हमारे साथ चूक करने के नाते बस्ती की जनता हजारों किलोमीटर दूर चली गई विकास से। और हरीश द्विवेदी के इस चुनाव में चूक करने से जनता, बस हिंदुस्तान के इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखना था बस्ती का, वो चूक कर गई जनता। अच्छा, एक नया नाम भी बस्ती में भाजपा की राजनीति में देखने में सामने आ रहा है। अभी तो पूर्ण रूपेण वो धरातल पर नहीं आया है, लेकिन एक नया नाम आ रहा, मनीष मिश्रा का।
हमारा कोई ऐसा अच्छा, हम परिचित अभी नहीं है, बातचीत कभी हुई होगी, लेकिन इधर हम बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा जी। सांसद जी को क्या लग रहा है, आप बहुत करीबी माने जा रहे हैं आज के समय में उनके, तो क्या दोबारा जो है बस्ती से ताल ठोकेंगे, बस्ती क्या लोकसभा से? अच्छा, कौन? हरी जी? जी निश्चित रूप से। अच्छा भैया, ये बता दीजिए, जो आदमी पूरा खून पसीना इस जनपद में गिराया हो, जानते हैं इस बार जनपद के लिए, ऐसा नहीं हरी जी काम नहीं किए, बहुत काम किए, हरीश जी भी बहुत काम किए। इतना काम करने के बाद भी देखिए हमारे जिले की जनता आजमाने में चूक कर जाती है। यही हरीश जी को बनाती, कैबिनेट मिनिस्टर बनते भारत सरकार में। एक नज़र ऐसे देख देता आदमी तो बस्ती का कायाकल्प हो जाता, लेकिन बस्ती के लोगों ने चूक कर दिया। यहाँ जात बिरादरी ऐसी वैसी, ये नौजवान, मेरी अपील है नौजवानों से, जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी जात बिरादरी के नाम पे आप वोट करोगे तो आपका खानदान, आपका परिवार ऐसे रह जाएगा जिंदगी भर, बस्ती ऐसे जिंदगी भर रह जाएगी। उससे ऊपर उठना चाहिए। आज हरीश द्विवेदी यहाँ से सांसद हुए होते, मुझे पूरा भरोसा है कि जो ताकत, जो तेवर भारत सरकार में उस आदमी का है आज भी, वो आदमी बस्ती को बस्ती बना देता। बस्ती की तुलना लखनऊ से होती, लेकिन बस्ती के लोगों ने एक चूक मेरे साथ किया, दूसरा हरीश जी के साथ कर दिया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, और जनता भी काफ़ी विचार करती है इस विषय पर, कि लगभग सभी दलों का अनुभव है आपको। समाजवादी पार्टी भी आपने देखी, बसपा भी आपने देखी, और कांग्रेस में भी रहे। भाजपा में आप आए तो निश्चित रूप से भाजपा की बड़ाई आप करेंगे, लेकिन अगर स्वच्छंदता से देखी जाए तो बाकी की पीछे जो 3 पार्टियां जिसके साथ आप रहे, तीनों में से आपको बेस्ट कौन लगती है? तीनों की बात की जाए तो देखिए, भाजपा का जो है, हर आदमी जो भी, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ का हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, अपने आप को समझता है मेरी पार्टी है। अच्छा। और जगहों पे दूसरा है, और दूसरे जगहों पे यह है कि इनको हराओ, इनको जिताओ। भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो हराने जिताने की बात करते हैं, कुछ चंद लोग। अच्छा। लेकिन वर्कर नहीं करता। यहाँ जो वर्कर है या बड़े शीर्ष पे बैठे, या भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं, मैंने बाकी 3 का पूछा है आपसे। नहीं, बसपा, समाजवादी और कांग्रेस, इन तीनों में बेस्ट कौन है? देखिए, बस कौन हो, भाजपा है। तो उसका तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने 3 ही का ऑप्शन दिया आपको। इसका भाजपा को छोड़ के कांग्रेस, समाजवादी या बसपा? भैया तीनों एक का तरीके से हैं। अच्छा। हाँ, हम सबको देखे हैं, हाँ। तीनों वही हैं। वहाँ अब इतनी प्रदनता है आपस में। भाजपा को आप देखते होंगे, भाजपा में है सब, कोई आदमी, तमाम संगठन ऐसे हैं, सब लगे हैं अपने काम में। वहाँ इतने संगठन नहीं है। नंबर 1 चीज़ जानते नहीं, वहाँ जो मौका पाता है तो सोचता है कि सब कुछ हमारा हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है। भाजपा की तो नींव ही संगठन है। तो भाजपा संगठन, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ संगठनात्मक ढांचा है, तो ये ढांचे में सब एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपका बहुत समय लिया हमने। जनता बहुत विश्वास करके भाजपा को लेकर आई थी। बगल का जिला है अयोध्या, 3000 करोड़ लगभग लागत लग गई, ऐसा लोग बताते हैं। उसके बाद फिर चढ़ावे में से चंदा चोरी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब उसमें आपके घर कोई हो, नौकर हो, उसकी जिम्मेदारी रहे कि ये काम तुमको करना है, इस चीज़ को सुरक्षित रखना। उसमें 1 लोग नहीं होते, 10-20 लोग होते। कोई सी सुरक्षा व्यवस्था में 10-20 लोग होते। कोई आदमी उसमें अगर कोई गलती करेगा, जानते तो पूरा वो जो विंग है वहाँ का, वो बदनाम होता है। लेकिन उसकी जांच चल रही है। आप देखेंगे, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा कि कौन इसमें दोषी है। दोषी कोई ना कोई तो है ही। हाँ, कोई ना कोई दोषी है, कोई ना कोई दोषी है। लेकिन उसमें जो तमाम नाम आते हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लेकिन फिर भी जनता जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक जनता तो मानेगी नहीं। तो वो क्लियर हो जाएगा, कौन दोषी है, पकड़े जाएंगे। अच्छा, चलिए, ये आपने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपने सबका जवाब भी बहुत साफ से दिया। राजकिशोर सिंह अगले 10 साल में स्वयं को कहाँ देखते हैं? 10 साल में राजकिशोर सिंह ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सेवा के रूप में करेंगे, शीर्ष स्थान पर देखते हैं। शीर्ष, देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जी। वो पार्टी और कुदरत दोनों के हाथ में है। कुदरत चाहेगी, पार्टी चाहेगी, तभी हम बहुत कहीं पद पे बैठ सकते हैं। जी। लेकिन अगर कुदरत न मेहरबान होगी और पार्टी नहीं मेहरबान होगी तो मैं कैसे बना? मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है कम करना, जो जिम्मेदारी मुझे मिले उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना। बाकी देने वाले लोग पार्टी के लोग हैं, वो अब तय करेंगे कि राजकिशोर सिंह किस काबिल है। हमें कहाँ बैठाएंगे, कहाँ नहीं बैठाएंगे, वो तय करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हरैया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपका टारगेट प्लेस वही है और आपकी अपनी भूमि है देखा जाए तो, क्योंकि आपका पॉलिटिकल कैरियर वहाँ से जुड़ा हुआ है।
क्या अपील करना चाहेंगे हरैया की जनता से? मैं हरैया के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों ने 15 साल मेरा कार्यकाल देखा है और इस बीच में मैं पावर में नहीं हूं तब भी हमारा देख रहे हैं। कोई आदमी आता है तो उसका सम्मान सारी चीज़ हम करते रहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा और अपील है हरैया के लोगों से कि आप लोग मुझे सेवा का अवसर दीजिए और ये विश्वास दिलाते हैं जो 10 वर्ष ये गया बीच का, उस 10 वर्ष की भरपाई और आगे वाले आने वाले 5 साल की भरपाई मैं पूरी तरीके से निष्ठा ईमानदारी के साथ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।